इस वीडियो में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसकी शब्दावलियां जो कि 2 नंबर में छोटे छोटे प्रश्न जैसे शिशु मृत्यु दर क्या है, मानव विकास क्या है, साक्षरता दर किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है। अब इसका दूसरा वीडियो हम बनाने चल रहे हैं अर्थशास्त्र के विकास चैप्टर का, जो कि हाई स्कूल बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक क्या है और इसके कौन कौन से अवयव हैं, उसके बारे में बताइए। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जो विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक सामाजिक आधार पर विश्व में उनका स्थान निर्धारित करता है। तो मानव विकास सूचकांक ये करता कौन है, निर्धारित कौन करता है, कौन इसकी गणना करता है? तो मानव विकास सूचकांक के लिए यूएनडीपी ये इसका संक्षिप्त नाम है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएनडीपी क्या करता है, तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास को पहली बार 1990 में मापा था और यूएनडीपी जिसे इंग्लिश में यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी कह के पूछ सकता है। तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का काम यूएनडीपी का है और ये जिन मानकों पर इसे मापता है वो 3 मानक दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मानव विकास मापा जाता है उसके जो मापदंड हैं वो उसके अनुसार 3 है: दीर्घ आयु, शिक्षा और जीवन स्तर। दीर्घ आयु का मतलब होता है कि जहां के लोग, जिस देश के लोग ज्यादा जीवित रहेंगे उस देश के लोग ज्यादा विकास करेंगे। लेकिन ज्यादा जीने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार रहे और 100 साल तक खाट पे पड़ा रहे। दीर्घ आयु का मतलब होता है कि वो जिए और स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, ज्यादा दिन तक जिएगा, वो ज्यादा विकास करेगा। और इसका दूसरा मापदंड है शिक्षा, क्योंकि स्वस्थ होने के साथ साथ व्यक्ति को शिक्षा भी अनिवार्य है। एक शिक्षित व्यक्ति ही किसी देश का विकास कर सकता है। तो इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा जिएगा, स्वस्थ रहेगा और साथ में जहां के लोग, जिस देश के लोग ज्यादा शिक्षित होंगे उस देश के लोग ज्यादा विकास करेंगे। इसके बाद जीवन स्तर, तीसरा इसका मापदंड है जीवन स्तर, यानी जिस देश में ज्यादा आर्थिक प्रगति होगी वहां के लोगों का रहन सहन ज्यादा उच्च होगा, और जिसका रहन सहन उच्च होगा इसका मतलब है कि वह ज्यादा विकास कर चुका है, और जहां के लोगों का जीवन स्तर कम अच्छा होगा वहां के लोगों ने विकास कम किया है। तो इस प्रकार मानव विकास मापने के 3 मापदंड हैं: दीर्घायु, शिक्षा और जीवन स्तर। इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है कि विश्व बैंक का मापदंड किन पहलुओं में यूएनडीपी के मापदंड से अलग है। तो उसमें क्वेश्चन आंसर बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस उसमें हम शुरुआत थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे और शुरुआत में हम ये लिखेंगे कि विश्व बैंक का मापदंड यूएनडीपी से अलग है, क्योंकि विश्व बैंक केवल आय के आधार पर ही लोगों के विकास को मापता है। बाकी अन्य जो सभी मापदंड हैं वो सभी यूएनडीपी के हैं। तो ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक किस आधार पर आय को मापता है। तो याद रखिए कि विश्व बैंक केवल आय के आधार पर, बैंक है तो याद रहेगा पैसे के नाम पे आय के आधार पर, बाकी सभी मापदंड यूएनडीपी के हैं। तो विश्व बैंक अगर जुड़ा रहेगा तो विश्व बैंक के लिए 2 लाइन लिखने के बाद बाकी पूरा का पूरा आंसर सेम वही पहले वाला ही रहेगा, केवल विश्व बैंक का जुड़ जाएगा उसमें।